देखिए सरकार जो जो बोला हम लोग करते गए, बोला कि क्वालिटी आप एग्ज़ाम दीजिए, हम बोले ठीक है हम एग्ज़ाम देंगे, तैयारी हम लोग की एग्ज़ाम का, हम बीएड वाले थे, अब हमारे साथ ऐसा हो गया हम तो सोचे नहीं ये थे सीधे बोल देते आप लोग एग्जाम दीजिए उसके बाद आप लोग के लिए हम कुछ करेंगे, तो ऐसा तो ही जो होता सुप्रीम है। कोर्ट का फैसला आया, इसमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है। अगर प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बीएड को एग्जाम में बाहर बैठ कर भी दिया जाते गया, हैं तो इसका कोई फ्यूचर हम लोग को नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो गवर्नमेंट इस पे क्यों बिहार एग्जाम ले सरकार रही है? ये हम लोग का पूरी तरह से साफ कर दे कि आप लोग का एग्जाम लेने के बाद हम निकाल देंगे, ये हम लोग को जॉब बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली के आने के बाद से शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी जो है बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उसके बाद जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी कुछ और ही बढ़ गई है। अभी हम मौजूद हैं बीपीएससी कार्यालय के सामने, जहां हमारे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। हम जानते हैं इनकी क्या परेशानी है और किस लिए यहाँ पहुँचे थे। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि हम बीएड वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट का 11 तारीख को फैसला आया कि बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया, और ये जब बहाली निकला था बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम लेने का बात हुआ, ये बहाली निकाला गया, उस समय बीएड और डीएलएड दोनों को समान अवसर दिया जा रहा था कि दोनों इस बहाली में शामिल होंगे और दोनों को समान अवसर मिलेगा। ना ही बीएड मतलब उस समय सब समान था। अगर अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया, अगर मान लीजिए इस बहाली में हम शामिल होते हैं, एग्जाम देते हैं, सारा प्रक्रिया पूरा होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ कि बीएड को बाहर किया गया है, अगर मान लीजिए बाद में हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो बीएड वाले कहाँ जाएंगे? 6 to 8 में हमारा एक भी सीट नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट 6 to 8 में सीट दे, 9-10 को अपेयरिंग में मौका दे, उसके इस बहाली को कुछ दिन के लिए डिले करे, और एनसीटी जो नया नियम बना रहा है या जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद इस बहाली को कंटिन्यू कराया जाए। आज तो शायद बैठक भी होने वाला है इसको लेकर के। देखिए ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं कहाँ बैठक हुई। अगर ऑफिशियल लेटर आती तो हम लोग उस पर कुछ बोल सकते थे। अब बैठक के बाद ऑफिशियल लेटर आएगी तो हम लोग उस पर कुछ बात करेंगे। अभी जो हम लोग के सामने है 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया। अगर प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया तो हम लोग को ये समझ से पूरे परे है। लगभग बिहार में टोटल 5 लाख अभ्यर्थी बीपीएससी टीएनएम फॉर्म भरे हैं। उन सभी 5 लाख विद्यार्थी को दिन रात का नींद खो गया है, ठीक से खाना पीना नहीं। हम लोग 18 घंटा 17 घंटा 15 घंटा लोग पढ़ रहे थे, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन 11 अगस्त को जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सब लोग अचंभित है और सब लोग इस ऑफिस का उस ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। आप एक लेटर निकाल दीजिए, आपका स्टैंड क्या रहने वाला परीक्षा के बाद। हम लोग को अगर मान लीजिए कि एनसीटी कल गाइडलाइंस निकाल के हम लोग को बाहर कर देती है तो फिर आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप हम लोग को ट्रेनिंग करवा के उसमें शामिल कीजिएगा या आप लोग हमको यूँ ही टाटा बाय बोल दीजिएगा? हम लोग 6 to 8 में आप सीट एक भी नहीं दिए, 9, 10, 11, 12 में आप अपेयरिंग को मौका नहीं दिए। आपकी मनसा क्या है? आपकी मनसा यही है बीएड डीएलएड वाले आपस में लड़े, कोर्ट केस हो और हम बोले कि ये मामला न्यायालय का अधीन है और आप अपना पल्ला झाड़ते रहे। 3 साल तक आपको बहाली करने का मन है। ये सिर्फ आपका चुनावी लालूपोप है, ये चलने वाला नहीं है। 24 से 26 तक होने वाला जो टीआरए परीक्षा है बीपीएससी की, उसको स्थगित कीजिए और एनसीटी के गाइडलाइंस आने तक, जब तक गाइडलाइंस पूरा स्पष्ट न हो जाए हमारा क्या स्टैंड है, तब तक एग्जाम रोकिए और एक बच्चों को एक अच्छा माहौल दीजिए जिससे बच्चा तैयारी कर सके और गाइडलाइंस के अनुसार आप भी पालन कीजिए और बच्चा का भविष्य में लाइफ सिक्योर हो सके जल्दी जल्दी। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। कहाँ से आए? सहरसा से। सहरसा से आए हैं। क्या लगता है आप कहाँ से आए हैं? सर जमुई से आए हैं। नाम क्या हुआ? कुमार गौरव नाम हुआ मेरा। इतने लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब आप लोगों के सामने एक और नई समस्या खड़ी हो गई। हाँ। क्या लगता है समाधान होगा? समाधान तो अब सही है, तो सरकार की तरफ से आना चाहिए, कुछ हम लोग को क्लियर करना चाहिए अपना स्टैंड, क्योंकि हम लोग सर इतना दिन से वेट किए हैं, 4 साल से हम लोग आंदोलन करके, ये आया भी वैकेंसी भी आया है और हम लोग बिना एग्जाम में बैठ भी जाते हैं तो इसका कोई फ्यूचर हम लोग को नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो गवर्नमेंट इस पर क्यों एग्जाम ले रही है और अगर एग्जाम लेती है तो फिर आगे हम लोग का क्या फ्यूचर रहता है, इसको क्लियर करना चाहिए उनको। क्योंकि सर हम लोग को 1 से 5 में भी बाहर कर दिया जाएगा, 6 to 8 में भी सीट नहीं दिया गया है और 9, 10, 11, 12 में स्टेट अपियरिंग को मौका नहीं दिया जा रहा है सर। तो हम लोग 5 लाख जो बीएड कैंडिडेट हैं वो सीधे बाहर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग का एग्जाम ले लिया जाता है और बाद में हम लोग को फिर बाहर कर दिया जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे? इसलिए सरकार को इस पे जो है ना, जब तक एनसीटी का कोई गाइडलाइन नहीं आ जाता है तब तक ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, उसके बाद ये फिर से डेट निकालना चाहिए इसका। हम लोग का यही डिमांड है। क्या नाम है नहीं होता है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे रोड पे उतर के। क्या नाम है आपका? लवली कुमारी, कहाँ से आए? पटना। क्या परेशानी है? परेशानी सर हम लोग को यही है कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है 24 तारीख को, वो किस बेसिस पे एग्ज़ाम ले रही है हमको ये बता दे वो। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, बीपीएससी बीएड बाहर हो गए हैं, तो ये तो हम लोग के लिए भी तो है, पूरे भारत के लिए। वो ऐसे बिहार सरकार जो बोलते हैं कि वो मेरे ऊपर, ऐसा तो ये बिहार भारत से बाहर ही है, बहालत में ही है, ये बता दे हमको बिहार पहले। ऐसा तो नहीं है कि इनके ऊपर लागू नहीं होगी, सभी के ऊपर लागू होगी।
तो ये सीधे बोल देते हैं आप लोग एग्ज़ाम दीजिए उसके बाद आप लोग के लिए हम कुछ करेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। बिहार सरकार ये हम लोग का पूरी तरह से साफ कर दे कि आप लोग का एग्ज़ाम लेने के बाद हम निकाल देंगे या हम लोग को जॉब देंगे। हम सरकार से सिर्फ ये मांग करते हैं कि पहले हमको पूरी क्लियर करके तब ये एग्ज़ाम में हम लोग को बैठाए। हम बीपीएससी एग्ज़ाम भी देने को तैयार हैं और उनकी हर पहलू को मानने के लिए भी आते हैं, पर वो साफ साफ हम लोग को ये दे दे कि पहले आप लोग को बीएड का एग्ज़ाम हम ले रहे हैं जो बीपीएससी द्वारा, उसमें हम आप लोग को जब आप लोग का मेरिट में नाम आ जाए तो हम आप लोग को नहीं निकालेंगे। ये हम लोग को बिहार सरकार मोहर मार के दे दे कि आप लोग को नहीं निकालेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, और नहीं तो हम लोग रोड पे उतरने के लिए बेबस हैं और रोड पे उतरेंगे। कितना बार रोड पे उतरिएगा? इतने समय से उतर रहे हैं रोड पे उतरने से लगता है कि लाठी के सिवा कुछ और मिलेगा। तो क्या करे सर, क्या करे? लाठी सरकार तो लाठी ही देती है ना, तो उसकी लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वो क्या करेगी? लाठी देगी, जेल भेजेगी। बहुत बार जेल जा चुके हैं, क्या करें? जब नौकरी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, जीवन बर्बाद होने से अच्छा है कि लाठी देकर जेल भी भेज देगी, कम से कम वहाँ तो 2 वक्त की रोटी तो मिल गया, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रहा है। ये हालत है, बेरोजगारी की ये आलम है। जीवन बर्बाद होने से अच्छा है 4 साल से लाठी खा ही रहे हैं और लाठी खा लेंगे, क्या दिक्कत है? हम लोग को वैसे भी आदत होगी शिक्षक वृत्ति को लाठी खाते खाते। सरकार ये जो वैकेंसी 24 तारीख को एग्जाम है इसको स्थगित करे और फिर से वैकेंसी निकाले और 6 to 8 में बीएड वाले को सीट दे, तभी एग्जाम ले। क्या आप भी यही चाहते हैं? बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। सरकार ने जिस बेस पर ये वैकेंसी निकाला था उसी एनसीटी उसी बेस को जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसी गजट को कैंसिल कर दिया, तब ये सरकार कैसे एग्ज़ाम लेगी? और एग्ज़ाम लेगी इस हिसाब से सरकार के मन में ज़रूर कुछ खोट है। ये तो सरकार हम लोग क्लियर करे कि नहीं, हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, किसी भी तरीके से अध्यादेश लाकर कुछ भी लाकर हम आपको जो है बहाली में हम आपको क्या करेंगे, बाद में बाहर नहीं करेंगे, मतलब एग्ज़ाम लेंगे तो हम आपको सिलेक्शन भी देंगे। इस चीज़ को सरकार जो है क्लियर करे हम लोग के पास, और बीपीएससी भी क्लियर करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा ऑर्डर है, हम लोग बीएड वाले 1 to 5 में भाग नहीं ले सकते, हम लोग अयोग्य घोषित होगा। इसलिए सरकार से हम लोग की मांग है कि 6 to 8 में आप जो है सीट लाइए, और 9 to 5 और 11 12 में अपियरिंग वाले जो भाई हैं, मित्र हैं, उनको भी आप मौका दिया जाए। क्या लगता है मनीष जी, होगा मांग पूरा आप लोग? सर, हम लोग को अतुल प्रसाद जी से बहुत उम्मीद है। इसके बाद हम लोग सचिवालय भी जाएंगे, 3:30 बजे सचिवालय से एंट्री मिलेगा, इसके बाद हम सचिवालय जाएंगे। देखते हैं, उम्मीद ही सरकार से कर सकते हैं ना, उसके अलावा और क्या लगता है? इतने लंबे समय से आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं भर्ती के लिए, उसके बाद बीपीएससी वाला जो आ गया, बीच में परीक्षा देने की बाध्यता आ गई, उसके बाद अब ये नई परेशानी है। सर देखिए, सरकार जो बोला हम लोग करते गए, बोला कि क्वालिटी आप एग्ज़ाम दीजिए, हम बोले ठीक है हम एग्ज़ाम देंगे, तैयारी हम लोग की एग्ज़ाम का। हम बीएड वाले थे, अब हमारे साथ ऐसा हो गया, हम सोचे नहीं थे कि यहाँ हाई कोर्ट से बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया जाएगा। समस्या ये खड़ा होगी कि मान लीजिए 1 to 5 से बाहर कर दिया गया, तो सरकार को भी हमारे लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए ना। 6 to 8 में सीट नहीं दिया गया है, एसटीटी में अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो क्या करें फिर? हम लोग कहाँ जाएँ? अपेयरिंग वाले को कम से कम अलाउ करना चाहिए ना। एसटीटी में जब 1 to 5 में अलाउ किया गया अपेयरिंग में, तो इसमें एसटीटी में भी अपेयरिंग को अलाउ करना चाहिए। तो सरकार से हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं। समस्तीपुर से कोई आए, कोई गया से आए, कोई सहरसा से आए, इतना दूर। हम लोग का 24 तारीख को एग्ज़ाम का डेट है, फिर भी हम लोग अपना पढ़ाई, तो अभी तो मेन टाइम पढ़ने का यही है ना। उस अच्छे पीरियड को छोड़ के हम यहाँ पटना में आए, तो कुछ बात होगा तभी ना आए। नहीं मांग पूरा होता है तो नहीं मांग पूरा होगा तो जो पहले करते हैं फिर से आंदोलन करेंगे, इस बार और बड़ी संख्या में करेंगे। हम लोग भी थक गए आंदोलन कर करके, सरकार को समझना चाहिए। चलिए, ये थे बीएड पास जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो इनका साफ साफ मांग है कि 1 to 5 से हम लोगों को जो है वो बाहर कर दिया गया है। सरकार इस पर विचार करे, और जो ये परीक्षा अभी बीपीएससी का होने वाला है, उस परीक्षा को स्थगित करके सरकार इस पर विचार करे, और हम लोगों के लिए भी हम लोगों की परेशानी का भी कोई उचित हल निकाले।